गाइस वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो समटाइम क्या होता है बच्चों की चीज़ें बहुत आसान सी होती हैं, लेकिन हमारे मन में एक डर सा बैठ जाता है। डर क्यों बैठ जाता है? क्योंकि हमने उन चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं होता है। आसान चीज़ें भी फिर हमें मुश्किल लगने लगती हैं। तो आज आपके मन का ये डर मैं बिल्कुल बाहर निकालने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है कि जितना भी वीडियो में बताया जाए उसको बहुत अच्छे से वॉच करना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है हर एक चीज़ को, ठीक है ना। अब देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो आप एक को तैयार कर लो, दूसरा अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। एक प्रिपेयर करो, दूसरा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिडक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, या कहें कि रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। अब हम ऑक्सीडेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहले उसको समझते हैं। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी कोई रिएक्शन, मतलब कोई यहाँ पे पास केमिकल है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो समझ लो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी का आप अपोजिट कर दो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें कर दो आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेकंड वे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ, मान लीजिए कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तब भी वहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इसमें रिमूव हो रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, रिडक्शन बन जाएगा आपका। यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरीके से और हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को, वो देखते हैं। थर्ड वे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा? इसका गेन होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये बहुत सिंपल सा है। आप ऑक्सीडेशन को अपने आप प्रिपेयर कर लो, उसके बाद में आपको रिडक्शन अपने आप रिमेंबर हो जाएगा। कैसे? इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगा तो रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन में आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। गॉट इट? अब हम इन तीनों पॉइंट्स को इनके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो पहले का यानी फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास कॉपर है और साथ में मैंने ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पे। ये क्या होंगे? हीट होने पर क्या मिलेगा हमको, वो देखते हैं। ये बनाएगा CuO। अब आप जरा एक बार सोच कर देखो, यहाँ पर कॉपर अकेला है, कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऐसे इसमें देखते हैं हम, मेरे पास एक कंपाउंड है KClO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको मैंने क्या किया है? हीट किया है। क्या बना आपका? KCl प्लस ऑक्सीजन। अब एक बार ध्यान से देखो कि यहाँ पर KCl के साथ कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, जबकि यहाँ पर KCl के साथ कौन जुड़ा है? कोई नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन अलग हो गया, रिमूव हो गया है। यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। चलिए, सेकेंड हमारा क्या था पॉइंट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ले लिया है सेकेंड पॉइंट में H2S। बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ये, और साथ में मैंने ले लिया है ऑक्सीजन। आगे देखो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होगा और चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा क्या आपके पास? सल्फर रह जाएगा। और हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन के साथ, और बना लेता है वाटर।
अब जरा आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर सल्फ़र के साथ कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, जबकि इसमें सल्फ़र के साथ कौन लगा है, कोई भी नहीं लगा है, ये आपका अकेला है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। बैलेंस आप कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर लो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे सल्फर 2 हो गए, तो यहाँ पे सल्फर को कर लो आप 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन भी आपके 2 बैलेंस हो गई है रिएक्शन। ऐसे आप इसको भी बैलेंस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप 3 लगा दो, ऑक्सीजन 6 हो गए तो यहाँ 2 कर दो, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, आपके पोटेशियम 2 हो गए तो पोटेशियम आपके 2 हो जाएंगे। आप Cl2 हैं तो Cl भी आपके 2 हो गए हैं। हाँ, इसमें देखिए हम इसके लिए एग्जांपल क्या ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास सोडियम है Na प्लस ले लिया है मैंने हाइड्रोजन, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और क्या बनाया है, NaH बनाया इन्होंने, सोडियम हाइड्राइड। अब इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पर सोडियम क्या है आपका, अलग है, अकेला है, हाइड्रोजन यहाँ पे अलग है, दोनों अलग अलग हैं, जबकि यहाँ पर हमें सोडियम के साथ कौन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया है, एडिशन हो गया है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। चलिए लास्ट वाले का एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, थर्ड वाले का क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैंने यहाँ पर ले लिया है जिंक को, जिंक मेटल। अब देखिए जितने भी मेटल होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिंक एक मेटल है तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये जब आयन बनेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यानी कि जब जिंक एटम आपका आयन बनेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आपके लूज होंगे तो कैसे दिखाएंगे आप, देखिए Zn+2 चार्ज आएगा और साथ में इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तब ये बन गया Zn+2। प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना इस पर प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, इसलिए इस पर 2 प्लस चार्ज आया है। तो ये था आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। चलिए इसमें बात करते हैं हम, इसी रिएक्शन को आप उल्टा करके लिख दो, हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आपके पास क्या है, Zn, जिंक आयन है आपके पास, +2 चार्ज लगा है इस पर, साथ में आपने दे दिया इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से, तब ये क्या बनेगा वो देखते हैं। क्या बनेगा, ये बनाएगा जिंक। क्यों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आप कहोगे सर इसका चार्ज कहाँ चला गया है, मैं आपको बताता हूँ चार्ज कहाँ चला गया है। मान लीजिए आपके पास जिंक था और इस जिंक पर +2 चार्ज था, यानी +2 का मतलब उस पर 2 प्लस चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा -1 चार्ज लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे -1 चार्ज लेकर के इस प्लस के पास में, तो इसका माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज यहाँ से प्लस चार्ज न्यूट्रल कर देगा। बचेगा क्या आपके पास, Zn बचेगा, वो Zn आपका यहाँ आ जाता है। इसका मतलब ये था, न्यूट्रल करने का मतलब ये था कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, लॉस हुआ था तो ऐसा बना था। इन्हीं 2 को अगर मैं वापस कर दूँ इसके लिए, तो फिर से ये बन जाएगा आपका जिंक मेटल।